आलस्य को कैसे दूर करें? 14 तरीके जो आप में जोश भर देंगे। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अपने आलस्य के कारण कुछ कर नहीं पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तब उन्हें आलस आने लगता है। काम करने का मन नहीं करता, और यदि काम करने का मन करता भी है तो आलस्य के कारण लोग अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाते और ऐसा सोचते हैं कि कब यह काम जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें आराम करने को मिले। ऐसे लोग आराम करने के आदी हो जाते हैं। उन्हें आराम पसंद होता है, उन्हें कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है। ऐसे लोग ज्यादातर अपना समय बिस्तर में या तो टीवी मोबाइल देखते हुए गुजारते हैं। यदि ऐसे लोगों को कुछ काम बता दिया जाए तो उन्हें आलस आने लगता है। काम करते करते उन्हें कई तरह की समस्याएं आने लगती है। कहीं सिर दर्द होगा, कहीं शरीर दर्द होगा और काम में मन नहीं लगेगा। कुछ लोग तो काम ना करने के बहाने भी बनाते हैं, जो कि एक गलत बात है। आलस्य को कैसे दूर करें? हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। दोस्तों, यदि आप जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं, खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आलस्य को त्यागना होगा। एक आलसी इंसान कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। अपने आसपास सफल हो रहे व्यक्तियों को देखिएगा, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कि आलसी हो। वही व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की करके अपनी मंजिल को पाता है, जो आलस नहीं करता। आज हम कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके हम अपने आलस्य को बहुत हद तक दूर भगा सकते हैं। आलस्य को दूर भगाने के तरीके। आगे हम जो तरीके आपको बताने जा रहे हैं, ये तरीके आपके आलस्य को पूरी तरह खत्म करके आप में जोश भर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन तरीकों को सिर्फ पढ़ भर लें और उन पर अमल ना करें। यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे नहीं तो आप आलसी के आलसी ही रह जाएंगे। इसीलिए इन तरीकों को पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में भी उतारिएगा। एक सबसे पहले तो एक आदत बनाइए रात में अपनी पूरी नींद लेने की। यदि आप रात में पूरी नींद नहीं ले पाएंगे तो दिन भर आपको आलस आएगा और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। आपका मन और शरीर दोनों ही सुस्त महसूस करेंगे। इसीलिए रात के समय में पूरी नींद लेने की आदत बनाएं, कम से कम 8 घंटे। यदि आपको जरूरत से ज्यादा खाने की आदत है तो इस आदत को छोड़ दें। यदि आप दिन में जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको आलस घेर लेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपका मन यही करेगा कि कहीं आराम से बैठा जाए और टीवी देखी जाए। खाना उतना ही खाइए जितना आपके शरीर के लिए जरूरी हो और जिससे आपकी शरीर को संपूर्ण पोषण मिल सके। जरूरत से ज्यादा खाना आलस्य को बुलावा देना है। 3. अपनी दिनचर्या का एक टाइम टेबल बनाइए। यदि आप अस्त-व्यस्त जीवन जीते हैं तो ये भी एक कारण बनता है आपके आलस का। कुछ लोगों की आदत होती है, काम से आने के बाद कपड़े कहीं फेंक देंगे, बैग कहीं फेंक देंगे, मोबाइल कहीं रखकर भूल जाएंगे और बाद में आराम से बैठकर खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद सो जाएंगे। अगले दिन फिर उन्हें अपनी चीजों को ढूंढने में दिक्कत आएगी, जिससे उन्हें गुस्सा आएगा और यही गुस्सा आलस में बदल जाएगा। फिर काम करने का मन नहीं करेगा और दिन भर ऐसे ही बीत जाएगा। इसीलिए अपनी दिनचर्या तय करें। कहने का मतलब एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल के अनुसार ही अपना काम करें।
4 छोटे छोटे कामों को समय पर ही निपटा दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जब हमें लगता है कि यह काम छोटा है, इसे बाद में कर लूंगा, ऐसा करते करते हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं कि हमारा काम करने का मन नहीं करता और हमें आलस आता है। इसीलिए छोटे छोटे कामों को समय पर निपटा लीजिए। 5 एक बार अपने आप में गौर करिए कि आलस्य के कारण आप क्या क्या खो रहे हैं। आप और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन आलस के कारण आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए एक बार अपने आप में गौर करिए और देखिए आलस्य के कारण आपके जीवन में क्या क्या नुकसान हो रहा है। जब आप इन नुकसानों के बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर से आवाज आएगी कुछ कर दिखाने की। 6 अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे सामने एकदम से बड़ा काम आ जाता है तो हमें बड़ा काम देखकर आलस आने लगता है। इसीलिए उस बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। मान लीजिए आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगातार मेहनत मत कीजिए। रुक रुक कर समय देकर आराम से मेहनत करिए। इससे आपको आलस भी नहीं आएगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें, आपसे कुछ जरूरी चीजें छूट न जाए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। 7 आलस्य को दूर भगाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन का सहारा लें और अपने आप को मोटिवेट रखें। अपने आप को मोटिवेट रखें। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? 8 यदि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे लोगों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर दिखाया है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वारेन बुफेट, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत से महान पुरुष हैं जिन्होंने आलस को हराकर अपने जीवन में सफलता पाई है। 9 आप चाहे तो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर मोटिवेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा जैसे और भी बहुत से मोटिवेटर हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेक्निकल निरंजन चैनल में आइए और ढेर सारा जानकारी प्राप्त करें जो लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। आपको इनके वीडियो YouTube पर आसानी से मिल जाएंगे। जाएं और जाकर YouTube पर इनके वीडियो देखें। 10 अपने मन में एक बात बिठा ले कि समय ही पैसा है। टाइम इज मनी। आप जितना समय गवा रहे हैं आप उतना पैसा भी गवा रहे हैं। ये बात यदि आपको समझ में आ जाएगी तो अपने आप ही आपका आलस्य दूर भाग जाएगा। 11 किसी भी काम को कल पर ना टालें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई काम सामने आने पर कल पर डाल देते हैं और कहते हैं कि इसे कल कर लिया जाएगा, यह तो आसान काम है, मैं इसे कल कर लूंगा। ऐसा करना आलस्य को बुलावा देना है। आपने वह दोहा तो पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसीलिए आज के काम को आज ही निपटा डालें। आलस्य को कैसे दूर करें? 12 अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। ज्यादातर देखने में आता है जो व्यक्ति नेगेटिव सोचते हैं या जो लोग नकारात्मक होते हैं, ऐसे लोग ही आलसी होते हैं। पॉजिटिव लोग कभी भी आलसी नहीं हो सकते। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। मन में पॉजिटिव विचार रखने से आप काम करने के लिए प्रेरित होंगे और आपको आलस नहीं आएगा। 13 सुबह के समय में जल्दी उठे और लंबी सैर के लिए जाएं। समय मिले तो एक्सरसाइज भी करें। ऐसा करने से आपका मन और तन दोनों तंदुरुस्त रहेंगे। जब शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी तो आलस्य कभी भी नहीं आएगा। 14 जब कभी समय मिले तो समय निकालकर बाहर घूमने जाएं। घूमने फिरने से मन फ्रेश होता है और हम अगला नया काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए समय मिलने पर घूमने जाएं। ये जरूरी नहीं कि आप लंबे टूर पर जाएं।
आप अपने आसपास की जगह जहां पर 1 या 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है, घूम कर आ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, आप अपने आलस्य को अपने से दूर कर पाएंगे? दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में बताए गए तरीके अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, जो कि आपके अंदर जोश भर देगा और आप वह हर काम कर डालें जिसे आप सोच रहे हैं। समय ही पैसा है, इसे मत गवाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आपके तक पहुंच सके।